अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी। ये इफ्तार स्पेशल रेसिपी है। इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा। चिकन मैंने ब्रेस्ट पीस का लिया है और इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आपके पास बोनलेस बोटियाँ हैं तो कोई बात नहीं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इनको अब हम मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए हमें सोया सॉस चाहिए होगा। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो आप वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक का ऐड कर देंगे। 1 चम्मच ही हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्च का ऐड कर देंगे। आप काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को अब हम मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम सब्जियों की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमें गाजर चाहिए होगी, कैबेज चाहिए होगी, शिमला मिर्च चाहिए होगी और चेरी टमाटोस चाहिए होंगे। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम गाजर को कट कर लेंगे। गाजर को मैं लॉन्ग पीसेस में कट करूँगी, आप अपनी मर्ज़ी की शेप में कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे शिमला मिर्च कट कर लेंगे। इसको भी मैं लॉन्ग पीसेस में ही कट करूँगी। के लिए मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ली है और अगर आप चाहें तो इसके अंदर 2 शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेरी टमाटोज लिए हैं। इनको हम 2-2 पीसेस में या 3-3 पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो बड़े वाले टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास सी वाले टमाटर अवेलेबल नहीं है तो भी हम कटिंग कर लेंगे। कैबेज भी हम लॉन्ग पीसेस में ही कट करेंगे और इसके लिए मैंने जो है वो हाफ कैबेज ली है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम प्याज कट कर लेंगे। प्याज मैंने बड़े साइज़ का लिया है और इसको भी हम लॉन्ग स्लाइसेस में ही कट कर लेंगे। स्पैगेटी मैंने यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दी थी। इसके अंदर मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके आलू भी ऐड कर दिए थे। स्पैगेटी जो है वो बॉईल हो चुकी है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम स्पैगेटी का मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन फ्राई करेंगे। हमने मीडियम आंच पर तकरीबन कलर चेंज होने तक फ्राई करना है और अब हम इसके अंदर स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी हमने मीडियम फ्लेम पर कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लेना है। प्याज हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर गाजर ऐड कर देंगे। गाजर हमें इसलिए पहले ऐड करनी है क्योंकि गाजर गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसको हम पहले पकाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रहने देनी है, लो या फिर तेज़ नहीं करनी है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच के करीब विनेगर ऐड कर देंगे, वाइट विनेगर, और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। 1 चम्मच के करीब हम नमक ऐड कर देंगे। इससे सब्जियों का थोड़ा सा पानी निकल आता है, तो इसी पानी में हमारी जो गाजरें हैं वो अच्छे से गल जाएंगी। 3 से 4 मिनट की स्टीम पर गाजरें जो है वो हम अच्छे से गला लेंगे और अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च और टमाटर ऐड कर देंगे। इनको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद हम इसको ढक्कन दे के स्टीम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छे से हमारी सब्जियां जो है वो स्टीम हो चुकी हैं। देखें इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। ये इसी वजह से क्योंकि हमने इसके अंदर वाइट विनेगर ऐड किया है। वाइट विनेगर से कलर सब्जियों का चेंज नहीं होता है। अब हम इसके अंदर लास्ट में कैबेज ऐड कर देंगे। कैबेज आप लोगों को पता है कि बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए कैबेज हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे और अब इसको भी अच्छे तरीके से सब्जियों के अंदर मिक्स करके भून लेंगे। अब हम 1 चम्मच के करीब इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर देंगे और 1 चम्मच के करीब ही हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। चम्मच की मदद से हम सब्जियों के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने लो ही रखनी है या मीडियम रखनी है, तेज़ फ्लेम नहीं रखनी। हमारा स्पैगेटी का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। आंच हम बंद कर देंगे, उसको साइड पे रख देंगे और अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे। अगर आपने थोड़ी बनानी है आप छोटे बर्तन में भी बना सकते हैं। उसमें पूरी नहीं आनी थी इसलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही हम स्पैगेटी ऐड कर देंगे। स्पैगेटी जो है वो काफ़ी देर से मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, तो ये थोड़ी ठंडी हो गई है, स्टिकी हो गई है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम दम पे रख देंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश और खिली खिली हो जाएगी। 2-3 मिनट बाद दम हम हटा लेंगे और अब हमने जो स्पैगेटी मसाला बना के रखा था वो अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें किस तरह से खिली खिली स्पैगेटी है, बहुत अच्छी सी। तो अब हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। स्पैगेटी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। फ्लेम हमने बंद नहीं करनी, लो फ्लेम हमने बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है
और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक देंगे। हमारी स्पैगेटी जो है वो इफ्तार के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। चलें जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप लोगों को अगर पसंद आई है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।